अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं प्रीपोजिशन पार्ट 2। प्रीपोजिशन पार्ट 1 मैंने वीडियो बनाकर छोड़ी हुई है, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो देख लें ताकि आपको अच्छे तरीके से प्रीपोजिशन पता चल जाए कि आखिर प्रीपोजिशन होते क्या हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि प्रीपोजिशंस के कुछ काइंड्स हैं, किस्म काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, उनके क्या काम है, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं। आज हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस में हमारे कौन कौन से हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन ये कैसे? इसके कुछ मिसालें हैं। इन, एट, ऑन। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये याद रख लेना कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन ये इस्तेमाल होते हैं सिर्फ और सिर्फ जगह बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे? स्टूडेंट्स कहाँ पर है? स्कूल में। स्कूल, स्टूडेंट, दोनों का रिश्ता बता रहा है। कौन? में। स्टूडेंट्स कहाँ है? स्कूल में। स्कूल क्या है? ये प्लेस है, जगह है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? इसमें वक्त बताया जाता है। वो सुबह से लेकर दौड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स सुबह 8 बजे स्कूल आए हैं। ये क्या है? ये है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। Students have come at school at 8 AM। 8 बजे स्कूल आ गए हैं। ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। नेक्स्ट, डायरेक्शन और मूवमेंट। डायरेक्शन और मूवमेंट क्या होता है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट मतलब किसी जगह की तरफ जाना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मैं टंडो आदम जा रहा हूं, टंडो आदम की तरफ जा रहा हूं। ये क्या है? मैं डायरेक्शन बता रहा हूं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऐसे होता है। आई एम गोइंग टू टंडो आदम, गोइंग टू टंडो आदम। टंडो आदम क्या है हमारा? ये प्लेस है, जगह है, डायरेक्शन है कि मेरे डायरेक्शन कहां पर अभी जा रही है? अभी टंडो आदम की तरफ डायरेक्शन मेरी जा रही है। इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, काज, रीजन और पर्पस। कोई काज हो, रीजन हो, पर्पस हो। फॉर एग्जाम्पल, भाई स्टूडेंट आज फला स्टूडेंट क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ शी इज, बिकॉज ऑफ ही इज इल, शी इज इल। बिकॉज ऑफ आ गया, बिकॉज और बिकॉज ऑफ। ये क्या है? ये हमारे प्रीपोजिशन ऑफ काज, रीजन और पर्पस होते हैं। मतलब इनमें काज, रीजन या पर्पस बताया जाता है। इसका एक मिसाल में लिख लेता हूं, बिकॉज, ये इसका एग्जांपल है, या बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ ये हमारी प्रीपोजिशन ऑफ काज और रीजन और पर्पस कहलाती है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट ये क्या है? एजेंट और इंस्ट्रूमेंट क्या है? मतलब वो प्रीपोजिशंस जो किसी टूल से इस्तेमाल हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे? मैं बोर्ड पर लिखता हूं या लिख रहा हूं। किसकी मदद से? मार्कर की मदद से। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड विद द हेल्प ऑफ मार्कर। विथ आ गया, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट आ गया। विद द हेल्प ऑफ मार्कर, और मैं खाली विद द हेल्प नहीं लगाऊं, मैं खाली लगाऊं विद मार्कर। ठीक है? विद मार्कर, विद मार्क क्या है? हमारा एजेंट और इंस्ट्रूमेंट है, मार्कर इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर हो गया कि प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनर्स। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, मीन्स और मेयर। ये क्या होते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, मीन्स और मेयर। इनमें क्या काम होता है? इनमें ये काम होता है कि मैनर्स शो करता है, मेयर शो करता है, या अपना मीन्स, मकसद शो करता है। मैं पढ़ रहा हूं किस लिए? ताकि मुझे अच्छी जिंदगी मिले। मैं पढ़ रहा हूं ताकि मुझे इल्म मिले। ठीक है ना? ये मैनर्स होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स।
मेयर्स और मैनर्स, मीन्स, ये सारे इनमें क्या होता है, इनमें हमेशा कोई ना कोई पर्पस दिखाया तो पर्पस जाता है, पर मैनर्स वगैरह या मेयर वगैरह या मीन्स वगैरह की मदद से। क्लियर हो गया। दूसरा एक मैं इसमें और भी आपको एक मिसाल दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, शी पेड द शॉपकीपर इन डॉलर्स, उसने शॉपकीपर को पैसे दिए डॉलर्स में। ठीक है, डॉलर्स में, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, मीन्स और मेयर का काम होता है। इन डॉलर्स, इन डॉलर्स आ गया, ये होता है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, मीन्स और मेयर। कंसेशन और कंट्रास्ट, प्रीपोजिशन ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट, ये क्या होते हैं इसमें, ये दोनों हमारे कुछ मिसालें मैंने लिखी हुई हैं ऑलरेडी। डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद। कंसेशन और कंट्रास्ट में क्या बयान किया जाता है, कंसेशन और कंट्रास्ट में बयान किया जाता है के बावजूद। ये जब भी लफ्ज आप सुनो के बावजूद, आप झट से समझ आना ये कौन सी प्रीपोजिशन है, ये कंसेशन और कंट्रास्ट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड और फ्रेज, ये इन सारों में से निकला है। ये सारे जो आपने किस्म पढ़े हैं, ये सारे किस्म कंपाउंड और फ्रेज में आ जाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, प्रीपोजिशन ऑफ कंपाउंड और फ्रेज क्या होता है, इनमें एक, दो या तीन वर्ड्स आपस में मिलते हैं, मिलकर एक प्रीपोजिशन बनाए। दो तीन वर्ड्स आपस में मिले, उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ कंपाउंड और फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ तीन अल्फाज में से बना। इन फ्रंट ऑफ के सामने, हमारे स्कूल के सामने एक बड़ा सा स्टोर है। देयर इज अ स्टोर इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ये सारे प्रीपोजिशन ऑफ कंपाउंड और फ्रेज कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें दो या दो से ज्यादा अल्फाज वर्ड्स होते हैं। दो या दो से ज्यादा वर्ड्स आ जाए उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ कंपाउंड और फ्रेज। क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, ये जगह बताता है या हालत बताता है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है, इसमें वक्त बताया जाता है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, इसमें क्या बताया जाता है, इस प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशंस का काम क्या होता है, ये डायरेक्शन बताता है कि की तरफ, हैदराबाद की तरफ, टंडो आदम की तरफ, उडेरोलाल की तरफ, ये तरफ डायरेक्शन या मूवमेंट बताता है। काज, प्रीपोजिशन ऑफ काज और रीजन और पर्पस, इसमें काज, रीजन या पर्पस बताया जाता है। एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट वगैरह एजेंट की मदद से जो कोई काम वगैरह किया जाए या जो कोई एक्टिविटी की जाए, ये बयान किए जाते हैं। मैनर, मीन्स और मेयर, मैनर, मीन्स और मेयर्स में कौन से काम होते हैं जो मैनर्स, मीन्स और मेयर्स की मदद से काम किए जाए। ये फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे आपको डॉलर की मिसाल दी कि भाई उसने डॉलर में पेमेंट अदा की। और प्रीपोजिशन ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट, ये क्या होते हैं, ये हमेशा इनमें प्रीपोजिशंस डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ये इनके मिसालें हैं। डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ये क्या करते हैं, के बावजूद, के बावजूद, एग्जाम देने के बावजूद भी उसकी रिजल्ट नहीं आई। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये होता है प्रीपोजिशन ऑफ कंपाउंड या कंसेशन और कंट्रास्ट। कंपाउंड और फ्रेज, कंपाउंड और फ्रेज प्रीपोजिशन कौन होते हैं, वो प्रीपोजिशंस जो एक, दो या तीन लफ्जों पर बने हो। वो प्रीपोजिशन जो दो या तीन लफ्ज पर बने हो उनको बोलते हैं कंपाउंड और फ्रेज प्रीपोजिशंस। क्लियर हो गया। कोई सवाल तो नहीं है? अगर कोई भी आपको अभी भी डाउट, सवाल हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।